अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है अंकोर वॉट के बारे में, जो कि कैम्बोडिया का एक आइकन है और उनके फ्लैग पे भी वो बना हुआ है और दुनिया की लार्जेस्ट रिलीजियस साइट है अंकोर वॉट। सो यहाँ कैम्बोडिया आया हूँ मैं अपने ग्रुप टूर के साथ और इस वीडियो में मैं इस जगह का एक वॉकिंग टूर, यहाँ की हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन और ग्रुप के सारे स्निपेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। अंकोर वॉट की एंट्री करते करते मैं आपको बताता हूँ कि ये टूर हमने किस टाइम पे स्टार्ट किया। हम रात के 3 बजे उठे हैं और तकरीबन 4:30 बजे हम अपने होटल से निकले और उसके बाद हम सीधा गए टिकट स्टेशन पे। और जो टिकट्स आपके इशू होते हैं उसके लिए वो आपकी पिक्चर लेते हैं और वो जो आपका टिकट इशू करके देते हैं दैट इज़ फॉर $37 और वो टिकट जो है वो आप फुल डे के लिए यूज़ करते हो। सिर्फ अंकोर वॉट वाले टेम्पल के लिए नहीं, बल्कि बाकी जितने टेम्पल हैं अंकोर सिटी के, उसके अंदर बायोन टेम्पल, टाप्रोम और उसके अलावा जितने टेम्पल्स हैं वो सब के लिए वो एक ही टिकट होता है। अभी कॉफ़ी पिए तो आंखें खुली है यार। मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ माउंट सिनाई से, पता नहीं उसके साथ कैसा होगा। तो हम बात करते थे मॉर्निंग की ना, सनशाइन देखना था हमें। वो टिकट्स लेने के बाद हम अपने गाइड के साथ यहाँ पे आए और हम सनराइज़ से पहले पहुँचे थे और सनराइज़ से पहले आके हमने एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढा। तो ये अंकोर वॉट का मेन कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ से नज़र आ रहा है एंड लेट मी शो यू दिस कि यहाँ पे ये इतने लोगों का यहाँ क्यों रश लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉन्ड है और ये लोग सारे सनराइज़ का ही वेट कर रहे थे। यहाँ से पानी में इसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है एट द टाइम ऑफ सनराइज़। सो अब नेक्स्ट आपको यहीं लेके जाते हैं और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे। एज़ यू कैन सी कि ये पॉन्ड के पास कितना रश है लोगों का एंड एक एस्टिमेटेड फिगर आपको देता हूँ। अंकोर वॉट हाई सीज़न के अंदर डेली अराउंड 6,000 to 7,000 लोग विज़िट करते हैं और ऑफ सीज़न में भी ये नंबर ज़्यादा कम नहीं होता, अराउंड 4,000 पीपल ऑफ सीज़न के अंदर भी डेली अंकोर वॉट का विज़िट करते हैं। तो दिस इज़ द पॉन्ड। वो पानी के पास खड़े होके हमने वेट किया सनराइज़ का और जब सनराइज़ वहाँ पे आ जाता है, लाइट अच्छी हो जाती है तो आपको प्रॉपर अंकोर वॉट की रिफ्लेक्शन पानी के अंदर नज़र आती है। सो सनराइज़ देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अंदर मेन टेंपल के अंदर। सो अंदर जाके आपको दिखाते हैं मेन टेंपल कैसा है। तो इसकी हिस्ट्री और ओरिजिन्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अंकोर वॉट का जो टोटल एरिया है दैट इज़ 400 एकर्स, जो बनते हैं 10 मिलियन स्क्वायर फीट और दिस वाज द लार्जेस्ट एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस साइट इन द वर्ल्ड। और ये खमेर एम्पायर का कैपिटल था और अपने पीक टाइम पे यहाँ पे 1 मिलियन लोग रहा करते थे। और अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो अंकोर वॉट या अंकोर कैपिटल सिटी जो बनाया गया था वो 12th सेंचुरी में बनाया गया था। खमेर किंग था सूर्या वर्मा नाम से। लेकिन अगर हम बात करें कि खमेर एम्पायर कब शुरू हुई थी और ये सिटी की फाउंडेशंस कब यहाँ पे ले डाउन करना शुरू की थी, सो उसके ट्रेसेस हमें और पीछे चले जाएं तो 9th सेंचुरी में मिलते हैं। इस इलाके में कुछ टेम्पल्स हैं जो 9th सेंचुरी में बनाए गए थे। अंकोर वॉट 12th सेंचुरी में बना था और यहीं पे फिर इसका कैपिटल इसको डिक्लेयर किया गया था। अगर वर्ड कैम्बोडिया की एटिमोलॉजी को देखें तो इसको पहले कंपूचिया कहा जाता था और संस्कृत जुबान में इसको कंबूजा देसा कहा जाता था। देसा का मतलब देश या वतन या लैंड, और हर इलाके में कोई ना कोई लोकल लेजेंड्स और उनकी रीजनल मिथोलॉजी ज़रूर होती है। सो कंपूचिया नाम के पीछे लेजेंड ये है कि एक शहजादा था जिसका नाम कंपू था और एक शहजादी थी जिसका नाम मायरिया था। मायरिया का ताल्लुक नागा फैमिली से था और इन दोनों ने आपस में शादी की और यहाँ बहने वाले दरिया के पास अपना घर बसाया और एक छोटी सी बस्ती आबाद हो गई।
और करते करते वो एक बड़ा वतन बन गया या एक एम्पायर बन गई जिसको कंपूचिया कहने लगे। लेकिन इन 18th एंड 19th सेंचुरी जब यहाँ पे फ्रांस ने ऑक्यूपेशन की और ये एक फ्रेंच कॉलोनी बना, तो उन्होंने इसका नाम कंपूचिया से चेंज करके कैम्बोडिया कर दिया था। सो इसी लफ्ज़ कंपूचिया से एक टर्म निकलती है खमेर। अब खमेर कौन थे? यहाँ जो लोग रूल करके गए हैं या जिनके रूइंस हैं यहाँ पे, वो खमेर एम्पायर थी। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो 9th सेंचुरी एडी से लेके 13th सेंचुरी एडी तक रिकॉर्डेड माइग्रेशंस हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जिसमें साउथ चाइना से लोग माइग्रेट करके थाईलैंड की तरफ गए थे। और जो थाईलैंड के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वो लोग इन 300-400 सालों के दौरान हिजरत करके कैम्बोडिया की तरफ आके सेटल हुए थे। और जब वो लोग कैम्बोडिया आए थे उनको खमेर कहा जाता था और उन्होंने यहाँ पे आके अपनी एम्पायर इस्टेब्लिश की थी। सो एंकोर वॉट जिसने बनाया था वो एक खमेर किंग था जिसका नाम सूर्या वर्मा था। लेकिन जब अंकोर वॉट या अंकोर टेम्पल्स बनाए गए थे तब उनका धर्म या उनका रिलीजन हिंदुइज्म था, बुद्धिज़्म नहीं था। सो अंकोर वॉट वाज ओरिजिनली अ हिंदू टेम्पल। और यहाँ पे आपको जितने बुद्धिस्ट या गौतम बुद्धा या बाकी स्टैचूज़ नज़र आ रहे हैं, इन स्टैचूज़ की जगह पे यहाँ लॉर्ड विष्णु का स्टैचू हुआ करता था इन अर्ली 12th सेंचुरी। आई यूज टू थिंक कि होली काबा जो है सबसे बड़ी साइट है दुनिया की रिलीजियस, लेकिन व्हेन आई केम टू नो अबाउट अंकोर वॉट तो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट इट्स द लार्जेस्ट साइट इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट होली साइट इन द वर्ल्ड। और फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड इज़ कि इसके अभी भी कुछ पार्ट्स हैं दैट आर बीइंग डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, और ये काफ़ी जो है वो फैसिनेट करता है दुनिया को। तो हम आए हुए हैं अभी देखने, वी आर एक्सप्लोरिंग इट, सो लेट्स सी व्हाट इट होल्ड्स फॉर अस। जो गाइड है उसने हमें पूरी एग्जैक्ट हिस्ट्री बताई। उसके अलावा मतलब कंबोडिया आने का एक मकसद पूरा हुआ कि हमने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे राव ने कन्विंस किया कि आप यहाँ पे आएँ, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और येस, आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इट इज़ वर्थ इट, बट बहुत गर्मी है, गर्मी की वजह से बहुत ख्वारी है। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, मस्ट। सो एज यू कैन सी मैं आ चुका हूँ मेन अंकोर टेम्पल के अंदर, और बिल्कुल सेंटर में आपको ये माउंट नज़र आ रहे होंगे, 3 बड़े बड़े जो पिलर्स हैं सेंटर में बिल्कुल। एंड इफ़ यू लुक क्लोजली तो बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड ये पूरा टेम्पल्स का कॉम्प्लेक्स है। एंड द अमाउंट, द नंबर ऑफ स्टोन्स जो इसकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुए होंगे, दैट इज़ क्रेजी। उस टाइम पे लाइक 400 एकर्स पे फैला हुआ इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर ओपन एरिया तो है, बट अगर आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन की जगह देखो या आप इसकी बिल्डिंग देखो, कार्विंग्स देखो, स्टैचूज़ जो बने हुए हैं, पिलर्स बने हुए हैं, और नंबर ऑफ स्टोन्स, जो बड़े बड़े पत्थर इनकी पेवमेंट्स पे, दीवारों पे, मेहनत तो अलग चीज़ है। द अमाउंट ऑफ स्टोन जो यूज़ हुआ ना, दैट इज़ ऑल्सो क्रेजी। दिस वॉज द मेन बिल्डिंग ऑफ अंकोर वॉट टेम्पल। एंड इस रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। ये वो पॉन्ड है जो आते हुए हमने की थी, उस साइड से गए थे, यहाँ से वापसी करेंगे। आप एंट्री इस साइड से भी कर सकते हो, उधर से भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि खमेर एम्पायर की बुनियाद सूर्या वर्मा ने रख दी थी 12th सेंचुरी के अंदर। इसी तरह कुछ अर्से बाद थाईलैंड का जो पहला किंगडम था, नॉन किंगडम जिसको कहते हैं, 13th सेंचुरी में, जिसका नाम सुखोथाई था, वो इस्टेब्लिश किया गया। और सुखोथाई के बाद जो सेकेंड किंगडम थाईलैंड का आया, उसका नाम था अयोध्या। बैंकॉक के पास कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है अयोध्या, जहाँ उस एम्पायर के रूइंस आपको देखने में मिलते हैं। सो खमेर्स की स्टोरी में थाईलैंड के किंगडम्स का क्या रोल है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो 14th सेंचुरी एडी में थाईलैंड में उनका सेकंड किंगडम रूल कर रहा था, जिसका नाम अयोध्या था। और उस वक्त यहाँ पे जो रूलर था उसका नाम था जाया वर्मा, जो खमेर एम्पायर का किंग था। उस वक्त तक दोनों एम्पायर्स बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर चुकी थी, और उस टाइम पे पूरी एम्पायर्स का एक ही रिलीजन हुआ करता था। जो रिलीजन किंग का या रूलर का या एम्परर का होता था, वही पूरी रियाया का भी होता था। तो जाया वर्मा ने डिसीजन लिया कि अब बुद्धिज़्म को छोड़ के वापस हिंदुइज़्म की तरफ जाया जाए। और ये बात जब थाईलैंड के किंग को पता चली तो उनको ये बात पसंद नहीं आई, और इसकी वजह से अयोध्या ने अंकोर वॉट पे हमला किया। दोनों के दरमियान जंग हुई, जो कि थाईलैंड वाले जीते। अंकोर वॉट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसका मेजर पोर्शन जला भी दिया गया, लोगों को मार दिया गया, और उसकी वजह से ये जगह यहाँ पे अबेंडन कर दी गई थी। सो मेरे पीछे जो आपको पानी नज़र आ रहा है, ये एक मैन मेड रिवर है,
जो अंकोर वॉट के कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ है, और यहाँ करीब में जो पानी का सोर्स था वहाँ से ये लोग पानी का रुख मोड़ के यहाँ लेके आए थे ताकि इस शहर में या इस टेंपल में पानी का एक्सेस करीब तर रहे। और अब अगर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करें कि जब अंकोर वॉट अबेंडन हो गया था थाईलैंड और कैम्बोडिया की वॉर के बाद, तो 15th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी के बीच में एक पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर आया था जिसने देखी थी ये जगह और उसने वेस्ट में जाके बताया भी, लेकिन उस वक्त उन लोगों ने इतना नोटिस नहीं किया इस जगह को। बट इसकी वजह शोहरत बनी जब फ्रांस से एक एक्सप्लोरर आया और उसने जाके वेस्ट में लोगों को बताया कि उसने एक ऐसी जगह एक्सप्लोर की है और इतना मेजेस्टिक और जाइगेंटिक स्ट्रक्चर उसने अनर्थ किया है जो आज तक रोमन्स और ग्रीक्स भी छोड़ के नहीं गए। ये वो पॉइंट था जब ये जगह वेस्ट में फेमस हुई और अर्ली 19th सेंचुरी में कैम्बोडिया ऑलरेडी फ्रांस की एक कॉलोनी बन चुका था। सो फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस सारे कॉम्प्लेक्स को और इस पूरे एंशंट सिटी को रिस्टोर किया और टूरिज्म के लिए फिर ओपन किया। सो रिसेंटली थाईलैंड और कैम्बोडिया के दरमियान एक वॉर हुई है। आज 2 अगस्त 2025 है। आज से 3-4 दिन पहले जंगबंदी का बाकायदा ऐलान किया गया था, लेकिन उससे पहले के जो 2-3 हफ्ते थे उसमें इंतहाई कशीदगी के साथ दोनों की लड़ाई हुई थी। सो इनकी जो लड़ाई की वजह थी वो ये थी कि एक एंशंट खमेर टेम्पल है जो कैम्बोडिया और थाईलैंड बॉर्डर के करीब है। सो ये वही एम्पायर है, खमेर एम्पायर, जिसकी मैंने आपको स्टोरी अभी सुनाई है। सो यूनेस्को रिकग्नाइज़ करता है कि वो टेम्पल और वो साइट ऑफिशियली कैम्बोडिया की टेरिटरी के अंदर आती है, बट क्योंकि थाईलैंड अपनी अथॉरिटी इस रीजन में स्टैम्प करना चाहता है, सो उस वजह से उसने इस जंग का आगाज़ किया था। सो वॉर इज़ नेवर अ सोल्यूशन एंड मे बी अचीव पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन इनकी रिसेंट वॉर से एक आयरॉनिक बात मेरे माइंड में आ रही थी कि जब इनकी पुरानी लड़ाई हुई थी 14th-15th सेंचुरी में, जिसकी वजह से अंकोर वॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, लोग मर गए थे और इस जगह को अबेंडन करना पड़ा था, उसकी रीज़न ये थी कि थाईलैंड चाहता था कि ये दोनों मुल्क एक ही रिलीजन को फॉलो करें, यानी कि लड़ाई की वजह रिलीजन बताई जाती है। करंटली कैम्बोडिया थाईलैंड दोनों का ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज़्म है, मेजॉरिटी बुद्धिज़्म है। सो दोनों का रिलीजन भी अभी सेम है, लेकिन अभी भी इनकी वही मारामारी हुई है। सो इज़ द रीज़न बिहाइंड अ वॉर रियली रिलीजन, या सिर्फ इस चीज़ का बहाना बना के वॉर की जाती है, ये मुझे नहीं पता। बट दिस इज़ व्हाट आई फाउंड रियली आयरॉनिक इन द रीसेंट इवेंट्स। तो हम वापस आ गए अपने होटल में अंकोर वॉट वाला टूर करने के बाद, क्योंकि ये सिर्फ हमने सनराइज़ के लिए जाना था। सो अभी हम आएंगे यहाँ पे, ब्रेक लेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, एंड देन विल कंटिन्यू द टूर। एंड नेक्स्ट जो हम टेम्पल्स करेंगे दैट इज़ टाप्रोम, जहाँ एंजेलिना जोली की मूवी की शूट हुई थी टूम रेडर की, और नेक्स्ट जो है वो बायोन टेम्पल, और उसके अलावा 1-2 जगह और हैं। सो दिस इज़ द होटल। एंड यूजुअली यहाँ पे जो टूर होता है सनराइज़ वाला, उसकी आइटनरी ऐसी फॉलो की जाती है। इफ़ यू चूज़ नॉट टू डू द सनराइज़ टूर, देन आप इजीली 9-10 बजे अपना टूर स्टार्ट कर सकते हो और सारे टेम्पल्स एक गो में कर सकते हो। बट जो भी सनराइज़ का टूर करते हैं वो अंकोर वॉट वाला टेम्पल करने के बाद वापस आते हैं एक दफ़ा और एक छोटी सी ब्रेक लेके फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो मिलते हैं जल्दी इस ब्रेक के बाद। जी चलें। Yes, I'm ready to go. गर्मी की क्या तैयारी की है? गर्मी की। यस, मेकअप ब्रश कर रही है। मुंह धोई करके आ गए हैं। ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। Welcome, Cambodia. Apkun, YouTuber. क्या अच्छा जी, तो ब्रेक लेने के बाद अब टूर अपना हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड द सेकंड टेंपल इज़ टाप्रोम टेंपल। एंड ये वो टेंपल है जहाँ एंजेलिना जोली की मूवी की शूटिंग हुई थी जिसका नाम था टूम रेडर्स। एंड अंदर जाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं।
Taprum. افکنده به رخسار جان موی سیاهی بشینم سر راهی با امید نگاهی بشینم سر راهی با امید نگاهی خدایا تو گواهی सो एज यू कैन सी कि यहाँ कितनी लंबी लाइन है फ़ोटो बनाने के लिए एंड सी यहाँ पे आपको यू हैव टू वेट इन द लाइन फॉर योर ग्रुप और उसके बाद आप इस स्पॉट पे पिक्चर बनवा सकते हो। सो अपेरेंटली ये है वो फेमस स्पॉट या एंट्रेंस जो मूवी के अंदर दिखाया गया। सो यहाँ पे सब लाइन में वेट कर रहे हैं एंड एज यू कैन सी कि काफ़ी लंबी लाइन है। पोजिंग करो, पोजिंग पोजिंग पोजिंग। چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا ये एक और स्पॉट है इस टेंपल के अंदर विच इज़ वेरी फेमस क्योंकि यहाँ भी एक मूवी का शॉट है। सो यहाँ पे भी लोग पिक्चर्स लेते हैं, तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी फेमस स्पॉट। सो यहाँ पे एक लोकल वेडिंग शूट हो रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक पिक्चर्स विद देम। अंकल आप भी आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। सो ये था टापरूम टेम्पल विच इज़ ऑल्सो फेमसली नोन एज द मूवी टेम्पल क्योंकि यहाँ पे मूवी की शूटिंग हुई थी। सो ये जो इनका एंशंट सिटी है इसका नाम है अंकोर। इससे पहले जो आपने मेन इनका टेम्पल देखा है जिसको अंकोर वॉट कहते हैं, वॉट का बेसिकली मीनिंग है टेम्पल। अंकोर वॉट का मतलब है अंकोर का टेम्पल मेन। सो दिस वॉज द सेकेंड टेम्पल जो मैंने आपको अभी दिखाया डीप इनसाइड द जंगल। और लेट 12th सेंचुरी में जाया वर्मा 7th जो कि अगेन खमेर एम्पायर का एक किंग था उसने बनवाया था। इवन इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, ये टेंपल जिस जगह पे लोकेटेड है और इतने इसके जो पुरानी रूट्स हैं दरख्तों की और पौधे दीवारों के ऊपर लगे हुए हैं। सो इतनी पिक्चरस्क जगह है कि इवन इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री यहाँ पे पिक्चर्स वीडियोज़ वो सब कमाल की आती हैं एंड आई थिंक यू लव इट। अगर आपको टेम्पल्स पसंद है तो कैम्बोडिया इज़ जस्ट द प्लेस फॉर यू। एज यू कैन सी मेरे पीछे आपको एक और टेम्पल नज़र आ रहा है। सो टेक्निकली इस टेम्पल का नाम है बायोन टेम्पल बट इस एरिया को अंकोर थॉम कहते हैं। सो काफ़ी लोग इस टेम्पल को अंकोर थॉम की वजह से भी जानते हैं बट दिस इज़ अ कन्फ्यूजन क्योंकि ये जो पार्ट है एंशंट सिटी का यहाँ पे इन लोगों के घर हुआ करते थे और इसी एरिया में यहाँ पे किंग और उनके जो पैलेसेस हैं वो यहाँ पे हुआ करते थे। सो थॉम का जो लफ्ज़ी मतलब है दैट इज़ बिग। अंकोर थॉम सिटी के इस पार्ट को कहा जाता था और इसके अंदर जो ये टेम्पल है जिसके ऊपर फेसेस बने हुए हैं टेक्सचर्स हैं इसका नाम है बायोन टेम्पल। नाउ बायोन का क्या लफ्ज़ी मतलब है? बायोन का लफ्ज़ी मतलब है मैजिक बट इसका ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है कि यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक या कोई दूसरी प्रैक्टिसेस की जाती थी। रादर यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स बने हुए थे जहाँ पे लोग बैठ के मेडिटेट किया करते थे एंड एज यू कैन सी देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और अंदर से जाके आपको दिखाता हूँ। So as I walk towards the entrance of Bayon Temple in Angkor Thom,
जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि हम जिस सिटी में हैं इसको अभी कहते हैं सीएम रीप, इसका नाम है। सो सीएम रीप इसको क्यों कहा जाता है, जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई कि 15th सेंचुरी में अंकोर वॉट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, थाईलैंड ने अटैक किया था और ये जगह अबैंडन की गई थी। लेकिन नेक्स्ट सेंचुरी 16th सेंचुरी में फिर दोबारा एक बैटल हुआ था थाईलैंड और खमेर किंग्स का। सो थाईलैंड को उसमें बुरी तरह शिकस्त हुई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इतना डैमेज हो चुका था उसकी वजह से इनको फिर भी अपना कैपिटल फनोम पेन की तरफ शिफ्ट करना पड़ा, जो कि आज भी कैम्बोडिया का कैपिटल है। सो सीएम रीप का क्या लफ्जी मतलब है या फिर उसका इस चीज़ से क्या ताल्लुक है। सो सीएम उर्दू में उसको कहते हैं सियाम, सियाम थाईलैंड को कहते हैं और रीप का मतलब है डिफीट। सो सीएम रीप एक यादगार है या एक यादगार नाम है कि कैम्बोडिया ने थाईलैंड को जंग में शिकस्त दी थी, इसकी वजह से इसका नाम सीएम रीप रखा गया था। सो एज़ यू सी कि ये जो फेसेस बने हुए हैं इनके अंदर माउंट्स के ऊपर, ये इनके नीचे ये छोटे छोटे से रूम्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेडिटेशन की जाती थी, जिसकी वजह से इसको मैजिक टेंपल कहा जाता है या बायोन टेंपल कहा जाता है। तो ये हर जो माउंट के ऊपर फेस बना हुआ है छोटा छोटा, इसके अंदर जो है वो रूम्स बने हुए हैं। सो दीज आर द रूम्स जहाँ पे बैठ के ये लोग मेडिटेशन किया करते थे, बुद्धिस्ट मंक्स। उसकी वजह से इसको मैजिक टेंपल या बायोन टेंपल कहा जाता है। सो एज़ यू कैन सी के टेंपल की जो बाहर वाली वॉल है उसके ऊपर ये इंस्क्रिप्शंस हैं। ये एक लड़ाई का सीन है, वॉर का सीन है। और अर्ली 12th सेंचुरी में साउथ ऑफ वियतनाम मुस्लिम ग्रुप ऑफ पीपल कुछ रहा करते थे और उनको चावा कहा जाता था। सो उन लोगों ने यहाँ पे अटैक किया था खमेर्स पे, उनकी एक वॉर हुई थी और कैम्बोडियंस ने उनको डिफीट किया था और ये उसकी यादगार है या उसका ये वॉर सीन इन्होंने इस टेंपल के ऊपर बनाया हुआ है। सो नाउ वो एक वियतनाम से भी ज़्यादा पुराना मुल्क था, लेकिन अब उन लोगों का कोई नामो निशान नहीं है और इस वजह से ज़्यादा लोग उनका नाम भी नहीं जानते। सो बायोन टेंपल का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया बाहर से, उसका कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसके रूम्स बाहर से दिखा दिए फेसेस वाले जहाँ मेडिटेशन होती थी। सो अंदर मैं नहीं जा रहा क्योंकि मोर और लेस तकरीबन इनके टेंपल्स अंदर से सिमिलर आर्किटेक्चर है, वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है। सो एडिशनली एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे एक और जगह है जिसको कहते हैं टेरेस ऑफ द एलिफेंट्स। और अगर आपने कैम्बोडिया की सीएम रीप की कभी आइटनरी कोई देखी है, पढ़ी है, तो उसमें आपने शायद ये नाम लाजमी सुना हो। सो वो बता देता हूँ कि वो क्या है। क्योंकि ये मेन इलाका है, इसको अंकोर थॉम कहते थे, यहाँ पे पैलेस भी था, यहाँ पे लोगों के रहने की जगह भी थी। सो यहाँ पे पैलेस से जब किंग्स ने या रॉयल्स ने अपने पैलेस से निकल के हाथियों पे बैठना होता था, एलिफेंट राइडिंग करनी होती थी। सो वो एक ऊपर एक चबूतरा सा बना होता था जहाँ से वो बैठते थे हाथियों के ऊपर, उस जगह को कहते हैं टेरेस ऑफ द एलिफेंट्स, करीब ही है। सो ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ऐसे लगता है कि शायद वहाँ जाएंगे तो आपको एलिफेंट राइडिंग मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है। सो ये मैंने आपके इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर दिया। सो नाउ आई एम एट द प्लेस जिसको मैं बता रहा था, टेरेस ऑफ द एलिफेंट्स। एज यू कैन सी ये पीछे दीवार के ऊपर आपको हाथी बने हुए नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पे भी ये पूरा इन्होंने स्टैचूज टाइप बनाए हुए हैं। और ये जगह थोड़ी सी ऊंची है, ग्राउंड नीचे है, सो हाथी ग्राउंड पे खड़े होते थे एंड जो रॉयल्स होते थे वो ऊपर टेरेस के ऊपर से ही हाथियों के ऊपर बैठ जाया करते थे। नाउ कुछ एम्परर्स थे जो हाथियों को वॉर के लिए यूज़ करते थे, जंग में इस्तेमाल किए जाते थे, या कुछ लोग थे शौकिया, वो उसको सिर्फ हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। ओके गाइस, टूर ख़त्म हो गया है। टूर खत्म हो गया भाई, खुदा के वास्ते एक अच्छा खाना खिला दो यार। अगर आप काले हैं तो बिल्कुल राव दुल्ला के साथ बताएं। तो तुम किस भरोसे आई थी? मुझे पता नहीं था कि आइंदा नहीं आऊंगी, जाके रिव्यू भी हटा के गंदा रिव्यू डालूंगी। چه گرمیم از این عشق خورشید